आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने आ चुका है। जनरल नॉलेज जीके वाला सेक्शन जो हम स्टार्ट कर चुके थे, आज डे 20 रहने वाला है। जेकेपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, किसी भी डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियोस के लिए बेनिफिशियल रहने वाली हैं। हालांकि जब आप जीके वाली प्लेलिस्ट में जाके देखोगे वीडियोस, तो 40 के अप्रॉक्स वीडियोस आज के टाइम पे आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। आने वाले टाइम पे वो नंबर बढ़ता जाएगा। वो सभी वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। बट जो कंटिन्यू सीरीज चल रही है उसका 20 डे आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। ये फिजिक्स का टॉपिक है, इसे स्किप नहीं करना है। कहने में तो वन लाइनर है ये, लेकिन ये एक्चुअल में वन लाइनर नहीं है, कुछ फैक्ट की फॉर्म में है जिसको वन लाइनर भी कह सकते हो। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, आपने ये टॉपिक अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना, सो दैट आपके एग्जाम में आ जाए, आप वहाँ से मिस्टेक ना करो। पुराने कई सारे एग्जाम में ये आ चुका है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये आपके सामने कॉमन कुछ यूनिट देखने को मिल रही हैं। जैसे अर्क वाली यूनिट देखने को मिल रही है। ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कैलोरी वाला पूछा जाता है, किलोवाट आवर वाला पूछा जाता है। तो ये इस तरह से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं फिजिक्स के टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं, वन लाइनर बोलो, आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले पता होना चाहिए वन अर्क की जो वैल्यू है वो कितनी 10⁻⁻7 जूल होती है। ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अर्क की वैल्यू पूछ लिया जाता है किसके बराबर होती है, तो 10⁻⁻7 जूल के बराबर होती है। एक कैलोरी में कितने जूल, तो अब 4 जूल याद रखिएगा, वहाँ से आपको कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि एक कैलोरी में कितने जूल आ जाएंगे। अगर आप ऐसे ध्यान दो, CALORIE, इसमें वॉवल कितने हैं, AEIO, 4 वॉवल हैं, तो 4 जूल आप इस तरह से कीजिएगा अगर याद करने का तरीका कवर करना चाहते हो। तो एक कैलोरी में कितने जूल, 4 जूल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो 4.184 आपको आंसर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आगे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर और हमें क्या देखने को मिल रहा है, 1 किलो कैलोरी की बात करेंगे। अब सिंपल सी बात है, किलो आ चुका है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसीलिए पॉइंट यहाँ पर हट चुका है। तो यहाँ पे 4184 जूल आ जाएगा। एक एग्जाम में किलो कैलोरी की टर्म्स में पूछा गया था। 1 किलोवाट आवर आपसे पूछ लिया जाए, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ये भी कई सारे एग्जाम में रिपीटेडली पूछा गया है। तो 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी होती है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अगर आप पहली बार यूनिट्स देख रहे हो तो हो सकता है याद करने में प्रॉब्लम आएगी, बट रिपीटेडली देखते जाओगे तो किसी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। वैसे अगर हम 1 किलोवाट आवर की बात करेंगे, कभी कभी जूल्स की जगह क्या लिखा था, 3.6 इंटू 10⁻6, वैल्यू तो सेम है, लेकिन जूल की जगह न्यूटन मीटर लिखा था, क्योंकि एक जूल जो है वो न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो अब जूल लिखो या न्यूटन मीटर लिखो, एक ही बात रहने वाली है। 3.6 इंटू 10⁻6 जो नंबर आपको देखने को मिल रहा है, ये नंबर आपको एज इट इज़ याद कर लेना है। इसी तरीके से पावर का एक फार्मूला होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो ये फार्मूला का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, एक फार्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है। बट एग्जाम में पावर की ऐसा यूनिट पूछ लेता है, वो वाट होती है। और एक वाट किसके बराबर होता है, एक वाट जो है वो 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप किलो वाट देख रहे हो, वाट आवर देख रहे हो, लेकिन कभी कभी एग्जाम में सिंपल 1 वाट भी पूछ लिया जाता है। तो 1 वाट किसके बराबर होता है, 1 वाट 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। ये टर्म भी याद रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता रहता है, इसीलिए आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट वीडियो आज की शेयर कीजिएगा। ये फैक्ट हैं जो आपको एक तरह से, आप फिजिक्स पूरे चैप्टर पढ़ते हो फिर बीच में जाके पढ़ते हो, मैं सिमिलरली सिंपल वे में एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। जैसे 1 हॉर्स पावर आपसे पूछ लेता है, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर HP की जो वैल्यू होती है वो 746 वाट के बराबर होती है। और सिंपल एक वाट की बात करेंगे तो 0.239 कैलोरी पर सेकंड के बराबर होती है। पहली बार अगर आप कर रहे हो ना, तो आज की दिन आप यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी कर लो और पावर वाले फॉर्मूला याद कर लो, फिर आप कल ये वाले याद कर लेना, पीछे वाले रिवाइज कर लेना, इस तरह से कंटिन्यू करते रहना। तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। 1 वाट 0.239 कैलोरी पर सेकंड के बराबर। 1 किलोवाट आवर भी हमने देखा था 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, है ना, वो जूल की टर्म में था, या फिर न्यूटन मीटर बोलो। लेकिन जब हॉर्स पावर की टर्म में बोलेगा तो 1 किलोवाट आवर 1 kWh जो है वो 1.341 हॉर्स पावर, यानी कि एक से थोड़ा ज़्यादा हॉर्स पावर लगा लो, इतने हॉर्स पावर के बराबर होता है। और 1 मेगावाट इतने हॉर्स पावर के बराबर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो हॉर्स पावर है, वाट किलोवाट आवर इस टर्म से आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जेकेपी की जो फुल कोर्स है हमारी एप्लीकेशन पर चल रहा है।
अगर आप फुल कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हो, वो टेस्ट सीरीज़ भी हमारी एप्लीकेशन पर चल रही है। अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करोगे टेस्ट सीरीज़, उससे आपको अपने आप मिल जाएगी। आने वाले टाइम में मॉक टेस्ट होंगे, वो भी उससे आपको अपने आप मिल जाएंगे। आप फुल कोर्स ज्वाइन करो, आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारी एप्लीकेशन का, वहाँ पर जाकर आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। फिर आपकी मर्ज़ी है, चाहे कांस्टेबल का कोर्स ज्वाइन कीजिए, चाहे आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर कीजिए, या कोई और भी कोर्स ज्वाइन कीजिए, आपकी अपनी मर्ज़ी है। डिस्काउंट चल रहा है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर का फॉर्मूला तो होता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, बट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है प्रेशर की एसआई यूनिट, जो कि होती है 1 पास्कल की बात करेंगे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपसे पूछता है कि एक और ऐसा जैसे प्रेशर है, तो प्रेशर की तरह एक और ऐसी टर्म है जिसकी यूनिट सेम होती है। तो प्रेशर हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया है प्रेशर की तरह। स्ट्रेस का फॉर्मूला भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो प्रेशर की यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है या पास्कल बोलो, तो प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, प्रेशर की यूनिट भी पास्कल होती है। अगर हम आगे स्ट्रेस की बात करेंगे तो स्ट्रेस की यूनिट भी पास्कल होती है। तो कई बार वहाँ पर पास्कल बोला जाता है और पास्कल नहीं दिया होगा तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया होता है, क्योंकि 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो प्रेशर की यूनिट भी पास्कल होगी और स्ट्रेस की यूनिट भी पास्कल होगी, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ। और कभी कभी पास्कल में ऑप्शन पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोला होता है, तो वो भी सेम ही रहने वाला है, एक ही बात रहने वाली है। फिर आगे कई बार आपसे एग्जाम में क्या पूछते हैं कि बताओ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे वैक्यूम की बात करेंगे तो 1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है, एयर का थोड़ा ज़्यादा है 1.00029, वाटर का 1.333 आ जाएगा, ग्लास की बात करेंगे 1.5 से 1.6 के बीच में जा रहा है, डायमंड का 2.42 है, क्वार्ट्ज का इतना है, अर्सेनिक का इतना है, सफ़ायर का, सिलिकॉन का इतना है। ये कुछ है इथेनॉल वगैरह, ये सब कुछ आपको जितना याद कर सकते हो उतना याद कीजिएगा, बट हाँ पहले 4-5 एटलीस्ट करना ही करना है आपको। फिर कई बार एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में मिक्सिंग ऑफ कलर से क्वेश्चन पूछ लेता था, वो भी आपको पता हो, जेकेएसएसबी एग्जाम में तो रेड और ग्रीन कलर को मिक्स कर तो येलो बन जाता है, रेड और ब्लू को मैजेंटा, ब्लू और ग्रीन को कैन, और रेड और ग्रीन और ब्लू वाइट कलर बन जाता है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम जेकेपी में यहाँ से क्वेश्चन बने हुए थे, डिफेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है यहाँ पे। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है, 10 की पावर, देखो पावर माइनस में हो रही है, एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10, नैनोमीटर मतलब 10 की पावर -9 करनी है, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 करनी है, मिली मतलब 10 की पावर -3 करनी है, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम का मतलब है पावर में -10 आ जाएगा, नैनोमीटर का मतलब है -9 हो जाएगा, माइक्रोमीटर का है -6 हो जाएगा, मिलीमीटर का मतलब पावर में -3 आ जाएगा, सेंटीमीटर मतलब -2 आ जाएगा। ये थी नेगेटिव वाली। अब पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। किलोमीटर में 10 की पावर +3 हो जाएगी, टेरामीटर में 10 की पावर 12 हो जाएगी। लाइट ईयर कितना होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, जो एक साल में लाइट डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो होता है 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर। ये आपके सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। एक पारसेक की वैल्यू कितनी होती है, 3.26 लाइट ईयर। लाइट ईयर से भी बड़ा, यानी कि 3 से ज़्यादा लाइट ईयर मिलाओगे तो एक पारसेक बनता है। एक मील कितना होता है, 1.6 किलोमीटर हो जाएगा। एक फर्मी 10 की पावर अगर -15 करोगे तो फर्मी बन जाता है, ये आपके सामने था। फिर प्लस वाले की हम बात कर रहे थे, अगर 10 की पावर +3 है तो किलो, 10 की पावर +6 है तो मेगा, 10 की पावर 9 है गीगा, 10 की पावर 12 है टेरा, 10 की पावर 15 है तो पीटा, 10 की पावर 18 है एक्सा, 10 की पावर 21 है जेटा, फिर जोटा, फिर डेसी, सेंटी, फिर माइनस वाली पावर दोबारा से आपके सामने स्क्रीन में आ रही है, जो आपसे डिस्कस भी की थी। जैसे माइक्रो में -6 है, नैनो में -9 है, पिको में -12 है, फेमटो में -15 है, एटो में -18 है। ये इस तरह की पावर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये आज की इंपॉर्टेंट वीडियो थी। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो में कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और आप वीडियो को शेयर भी करोगे। बाकी मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, चाहे फेसबुक पेज की बात करो चाहे इंस्टाग्राम की बात करो, आप वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। और डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है, उसका लिंक भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।